जब भी दुनिया ने बहनों पे भरोसा किया, उन्होंने भरोसा को हमेशा खरे उतरे हैं। चाहे एविएशन देखिए, 40,000 फीट की उड़ान पे जहाज जो उड़ता है ना, उसमें पूरा केबिन का कमांड एयर होस्टेस के पास होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल पायलट इंडिया के पास है। पूरे बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे, ज्यादातर महिलाएं संभाल के रखी हैं। ये जो आज दुनिया में सबसे बेस्ट बैंकिंग हम लोग का गिना जाता है यहाँ पे। आप चाहे हॉस्पिटल देखिए, नर्सिंग देखिए, जब भी हम लोगों ने महिलाओं पे भरोसा किया है, ये हुआ है। लेकिन हमको मतलब ऐसा 4 लेन सड़क, 6 लेन सड़क नहीं चाहिए। ऐसी गली ही बता दो जहां बहनें सुरक्षित हो। मुसीबत में फंसेंगे तो उसी लक्ष्मी के पास जाएंगे जो महिला का स्वरूप है। जब कुछ जरूरत पड़ेगा उसी काली के पास जाएंगे, उसी दुर्गा माँ के पास जाएंगे, उसी वैष्णो देवी के पास जाएंगे। लेकिन हम पता नहीं क्यों अपनी बहन बेटियों के साथ वो विश्वास नहीं रखते। एक बार विश्वास रखेंगे, ये भी बन के दिखाएंगे। कैंसर हॉस्पिटल का क्या हुआ? क्या खान सर केवल वादे करते हैं, मुकर जाते हैं वादे से? आपके अभी तक कैंसर हॉस्पिटल का कोई खबर नहीं आ रहा है? तो हम किसी 1, 10 या 20 लोगों की इंडिविजुअल मदद से ज्यादा विश्वास रखते हैं। एक संस्थागत मदद करें, जैसे कोई बीमार पड़ा, 100 आदमी बीमार पड़ा, हम इलाज करा दिए। इससे ज्यादा हम विश्वास रखते हैं कि एक अस्पताल खोल दे। ये रक्षाबंधन है, इतनी लड़कियां हैं, इतनी लड़कियां। अब आप बताइए एक एक की रक्षा कैसे कर सकेंगे आप? तो इसका एक तरीका है, हम एक एक की रक्षा करें तो इससे बहुत ज्यादा क्या बेहतर होता है कि हम इन सबको शिक्षित करें और उस काबिल बना सके कि ये पूरे समाज और जिला का रक्षा करें खुद से। इनके कमर में पिस्टल हो, कंधे पे स्टार हो, अब बताइए अब रक्षा करने की जरूरत है? अब वो हम लोग की रक्षा करें। नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हो और खान सर की चर्चा न हो, ये कैसे हो सकता है? खान सर का रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो चुका है और हाथों में राखी आप खुद ही देख सकते हैं कितनी राखियां बांधी गई हैं और तरह तरह की राखियां हैं। बाकी पिछले रक्षाबंधन में खान सर ने वादा किया था कि कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। इस बार क्या कुछ होने वाला है? रक्षाबंधन में क्या स्पेशल रहा? सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्पेशल राखियां हैं सर इसमें। पिछले रक्षाबंधन में भी हाथ पूरा भरा हुआ था। कैसा रहा इस साल का रक्षाबंधन? इस साल का रक्षाबंधन पिछले साल से भी बहुत बेहतर रहा और धन्यवाद उन लड़कियों को देते हैं जो उन्होंने खुद से मैनेजमेंट संभाला। इस बार ये हो गया था क्या कि एक तो संख्या इतनी ज्यादा और हम लोग को पता ही नहीं चला। सुबह सुबह वहां पर जैसे हम लोग गए प्रोग्राम करने के लिए तो पता चला कि कहा गया कि 1 घंटा तक गेट बंद रहेगा। क्यों? हमको लगा कि ये क्या हो गया, तो आएगी कैसे भाई, 10 बजे आप गेटें बंद कर देंगे? तो हुआ क्या कि अचानक से वहाँ राज्यपाल महोदय और सीएम साहब का प्रोग्राम हो गया। अच्छा। कोई 40-45 मिनट का कोई सरकारी प्रोग्राम था वहाँ पे, तो वो उनके नीचे वाले में हुआ। तब कैसे संभाला जाए? तो हजारों की संख्या में बाहर लड़कियों को वेट कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी गर्मी के टाइम पे। बट वो बाहर वेट की, फिर गेट खुला जब इन लोग का प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर उन लोगों ने संभाला। बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और इतना राखी हो गया कि हाथ उठाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खोलने में कितना समय लगेगा ये हम ही जानते हैं। अच्छा। तो खोलना पे बड़ा मतलब बनवाना भी वैसे ही चैलेंज है और खुलवाना भी बहुत वैसे ही चैलेंज है। कितने घंटे बंधवाए हैं सर ये राखी? अब ये चला है सुबह 8 बजे से, हम लोग राखी को 8 साढ़े 8 तक हम लोग स्टार्ट कर दिए थे और चला होगा ये लगभग शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक। अच्छा। इतना लंबा राखी चलते रहा, बहुत आदमी थक तो ऐसा गया है कि आदमी सोएगा तो आदमी को मंडे को उठेंगे हम। सबसे ज्यादा खर्चा अगर खान सर कभी करते हैं तो रक्षाबंधन में करते हैं और खान सर के आइटम को लेकर के भी बहुत चर्चा रहता है। कितनी व्यवस्थाएं किए थे अपने बहनों के लिए इस बार? गिनती रहता है किसी चीज का, क्या व्यवस्था नहीं किया गया था। कम से कम लड़कियों ने, हमको लगता है 15 से 20 वेराइटी का तो केवल केक ऑर्डर करवाई थी सब। 15 से 20 वेराइटी? हम पहली बार सुन रहे थे ऐसा केक। और हमको लगा कि नहीं खा पाएगी सब, एक तो अकेले एक केक खा ली। इतना उन सबको हमको पहली बार पता चला कि मतलब इन सबको केको बहुत पसंद है। और दुकान कुरकुरे मोमो तो अफगानी मोमो तो जापान का कोनो सुशी, ऐसा भी चीज़ था। तो हर कोई ऐसा वैरायटी नहीं होगी। और मतलब कई बार तो ऐसे जब बोला गया बनवाने के लिए तो कहा कि ये सब बनवाता कौन है यहाँ, ये सब तो चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं से देख के आजकल सोशल मीडिया पे ना कोई ऐसा वैरायटी नहीं था जो बचा होगा। पिछले रक्षाबंधन में आपने वादा किया था कि कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। हालांकि आपका एक हॉस्पिटल चालू भी हो चुका है और शायद लोग इलाज भी करवाने जाते हैं उसमें। कैंसर हॉस्पिटल का क्या हुआ? क्या खान सर केवल वादे करते हैं, मुकर जाते हैं वादे से? आपके अभी तक कैंसर हॉस्पिटल का कोई खबर नहीं आ रहा है? देखिए कैंसर हॉस्पिटल बिल्डिंग रेडी है, सब कुछ रेडी। अब चीजें क्या होती है ना, हॉस्पिटल में मशीनें एक साथ आती हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक मशीन लगा दें दूसरा नहीं लोड, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो हम लोग ने यही सोचा था कि जून वगैरह में वर्षगांठ मना लेंगे अपने संस्था का। उसके बाद हम लोग फुल फ्लेजेड रक्षाबंधन तक हम लोग चाबी सौंप देंगे बहनों को कि भैया ले जाओ, इसको उद्घाटन कर दो। बट इधर 2-3 मंथ बिना मतलब का डिस्टर्ब कर दिया गया। इस वजह से कैंसर हॉस्पिटल डिले हुआ है।
बंद नहीं हुआ है, डिले हुआ है। 2-3 मंथ आप रुकिए, कैंसर हॉस्पिटल आपको जीवंत होते दिखेगा। इस 2-3 मंथ में मतलब खोल रहे हैं कैंसर, खुल गया, बिल्डिंग बन के रेडी हो गई है। कैंसर हॉस्पिटल में सबसे बड़ी चीज होती है, मशीनरी ऐसी होती है, रेडिएशन की मशीन होती है, उसको आप खुले में नहीं रख सकते हैं, वो दूसरे को कैंसर फैला देगा, इतना अच्छा, खतरनाक वो मशीन। रेडिएशन में। उसके रेडिएशन की मशीन में क्या है ना, अगर किसी को कैंसर नहीं है, उसको रेडिएशन लग गया ना, तो उसको ठीक होने की जगह ओकरा नया सिरे से कैंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ना खुले में नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए बंकर बनाना पड़ता है, बहुत मोटी दीवार बंकर होता है उसका। तो वो सभी चीजें प्रोसेस में हम लोग कर दिए हैं। 2-3 मंथ का वेट करेंगे, कैंसर हॉस्पिटल खुला हुआ मिलेगा आपको। पिछले बार कैंसर हॉस्पिटल, और हर साल रक्षाबंधन में कुछ ना कुछ आप वादा करते हैं, करते भी हैं। इस बार रक्षाबंधन में आप क्या कर रहे हैं? आपका कल वीडियो वगैरह भी आया था, बहुत लोग उम्मीद से भी देख रहे हैं। इस बार के रक्षाबंधन में खान सर ने क्या सोचा है? देखिए, हम तो बस ये सोचे थे कि रात को 12 बज रहा था, तो जैसे लोगों को इंतजार रहता है 31 दिसंबर को कि अगले कब 12:01 हो कि नया साल आ जाए, वो लोग सेलिब्रेट करें। हमारे लिए इंतजार रहता है रक्षाबंधन का। तो जैसे मतलब 11:30 के आसपास हो रहा था, तो हम सोचे कि घर पे देखे कि बहन तो है नहीं, अपनी बहन है नहीं, तो घर बड़ा सूना सूना लग रहा था। तो हमको लगा कि सब कुछ रहने के बावजूद अगर एक बहन नहीं है तो इतना अजीब सा लगता है। जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, अनाथ है, उसको कैसा लगता होगा। तो हमने सोचा कि एक अनाथ आश्रम खोलते हैं। तो रात को 12:01 में हमने अनाथ आश्रम का उद्घाटन, मतलब घोषणा कर दिया हमने। अच्छा। अब उस पे लग जाएंगे। अब तो आज तो थके हुए हैं, मंडे से उस पे अब काम लग जाएगा। कब तक अनाथालय खोल कर देखने को मिलेगा? उसमें कब तक से आप मतलब सुविधाएं देना चालू करेंगे, छात्रों को रखना चालू करेंगे? कब तक खुल जाएगा अनाथालय? देखिए, ये मेरे लिए भी नया है, तो हम भी इसमें बहुत डेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बड़ा जिम्मेदारी का चीज हो जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि अनाथ आश्रम में केवल पैसे दे देने से, बिल्डिंग बना के खाना खिला देने से नहीं होता है, उन्हें एक परिवार देना होता है। तो हमारे लिए वो इकोसिस्टम है हमारे पास। जैसे वो अनाथ आश्रम में रहेंगे, हॉस्पिटल है, वो बीच में हॉस्पिटल में भी आ जाएंगे। जो मरीज एडमिट है, बूढ़े, उनसे मिलेंगे, यहाँ बच्चों से मिल लेंगे। वहाँ पे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर लेंगे, अगर नौकरी करना है तो KGS में ही कर ले, पढ़ाई करना है तो भी KGS में कर ले, इलाज कराना है तो हॉस्पिटल में चले जाए, डॉक्टर बन के भी वहीं चले जाए, तो उनको एक पूरा परिवार मिल जाएगा। और यहाँ जितने बच्चे हैं वो भी उनसे घुल मिल जाएंगे, तो उन्हें ये आभास नहीं होगा। तो ये अनाथ आश्रम, ऐसा नहीं कि भारत में अनाथ आश्रम नहीं है, बट जो एक अकेलापन है, जो एक हॉस्टल वाली फीलिंग है, वो हम चाहते हैं कि दूर किया जा सके। पूरा इकोसिस्टम डेवलप पूरा हम चाहते हैं कि जब यहाँ आए ना, तो यहीं से पढ़ लिख के चला जाए, नौकरी में एकदम सेटल हो जाए। जब तक नहीं हो रहा यहीं काम करे, अपने KGS में ही काम करे। तो ये हमारा है कि इस इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। और ये बच्चे हैं यहाँ पर, आज रक्षाबंधन के दिन जब घोषणा की तो उन्होंने कहा, लड़कियों ने कहा हम लोग भी जो चीज़ बढ़िया बढ़िया बनाएंगे उन लोग के लिए बना के खिला देंगे। उसमें एक लड़की ने इतना अच्छा राय दिया कि सर वहाँ किचन जो रहेगा ना, आप वहीं जाइए, हम लोग जाके वहाँ बना के अपने हाथ से खिला देंगे। तो अभी खुला नहीं है, हमने घोषणा किया। कितना बेहतरीन दिमाग दी, अगर हम यहाँ से बना के कुछ देंगे तो ऐसा लगेगा बाहर से आया, वहाँ जाके बना दो भैया। तो ये एक परिवार की तरह होगा, ये बहुत अच्छा लगा। इसी में क्या हुआ, एक छोटा लड़का आया, कह रहा कि मामा जी हमारा एडमिशन करा दीजिए अच्छे स्कूल में। हम आपको मामा जी कह रहा था? उनकी मम्मी राखी बांधती है हमको। अच्छा। तो उनकी माँ बहुत चिंतित रहती है किसी की भी माँ बच्चे की पढ़ाई के लिए। वो भी आने लगी कि भैया एक बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा लीजिए, कौन स्कूल बढ़िया है। तो हम किसी 1, 10 या 20 लोगों की इंडिविजुअल मदद से ज़्यादा विश्वास रखते हैं, एक संस्थागत मदद करें। जैसे कोई बीमार पड़ा, 100 आदमी बीमार पड़ा, हम इलाज करा दिए, इससे ज़्यादा हम विश्वास रखते हैं कि एक अस्पताल खोल दे। उसी तरह हम सोचे अगर इस बच्चे का एडमिशन करा देंगे, कल 10 आदमी और आएगा कि इनका भी एडमिशन करा दीजिए। तो हमने वहीं घोषणा कर दिया कि हम एक स्कूल खोलेंगे, और वो स्कूल इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल का स्कूल होगा, जहां बच्चे जो पढ़ाई करेंगे वो ये सब कहानी खत्म कि टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हटाओ ये सब चीज़ों को। यहाँ पे दुनिया AI का आ गया है, तुम क्लास 5 से तुम मोबाइल बनाना सीख जाओ, ये सब चीज़ों के लिए नहीं यहाँ पे। तो हम लोग ने उसका भी वहीं घोषणा कर दिया, वो छोटा बच्चा करवा दिया, भगीना मेरा। मतलब पिछले बार भी एक लड़की बोली थी कि मेरे पिताजी को कैंसर है, आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोलिए, और इस बार भी छोटा बच्चा बोला। मतलब इस बार आप एक अनाथालय भी खोल रहे हैं और एक स्कूल भी खोल रहे हैं। ये स्कूल इसलिए ज़रूरी हो जाता है ना कि अनाथ आश्रम वाले बच्चों के जो इस प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ पढ़ेगा। हम लोग तो हायर एजुकेशन तो बढ़िया दे देंगे, बट प्राइमरी कहाँ से पढ़ेगा। और रक्षाबंधन में सबको पता होता है कि ये काम करो, इनसे जो बुलवाना है बुलवा लो, यही मौका है, मान लेते हैं। इतना मतलब कि भैया ये चीज़ कर देना है, और वो भांजा बोल रहा है मामा ही करा दीजिए। हमारे जो कल्चर है, जिस कल्चर में हम लोग पले बढ़े हैं, उसमें क्या है कि भगिना का सेवा जो होता है, वो कहा जाता है कि सबसे बड़ी सेवा है भांजा भगिना। पैर छूते हैं लोग, पैर छूते हैं, मतलब भगिना से पैर दबा लेने का मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि नरकों में जगह ना मिलेगा। मतलब भगिना का हम लोग पैर दबाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, भांजा भांजी के यहाँ पर। हमको अभी भी याद है, एक आदमी को हम लोग अस्पताल में, अपने अस्पताल में वो एडमिट थे, तो उनके लोग देखने आते हैं रिश्तेदार में, तो उनकी भांजी पैर दबा दी, वो बेचारा एडमिट था, ऑक्सीजन लगल है, मतलब सीरियस होकर रोक भाई हम अपने अटकल है। होता है।
अच्छा सर, जैसे बहुत सारी लड़कियां आपको राखी बांध रही हैं और शुरुआत से आप रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं, और बहुत सारी लड़कियां पटना ही नहीं बिहार के अलग अलग कोने में रह करके पढ़ाई करती हैं। पूरे देश की बात करें तो देश के कोने कोने में रह कर पढ़ाई करती हैं। लेकिन आज भी लड़कियों में एक अलग प्रेशर रहता है जॉब का कि हमको 2 सालों में नौकरी ले लेना है, कोई 1 सालों में, मतलब एक समय सीमा भी निर्धारित होता है लड़कियों के लिए कि अगर आप इतने दिनों के अंदर कुछ नहीं कर पाती है तो शादी ब्याह कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको लगता है कि इतने दिन बाद भी लड़कियों के लिए अगर कुछ सबसे बड़ी चुनौती है तो क्या चुनौती है लड़कियों के लिए? खान सर सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं लड़कियों की पढ़ाई में? देखिए, रक्षाबंधन के अवसर पे आपने पूछा है तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि रक्षाबंधन, जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, पूरे चौराहे पे भर देते हैं एकदम, जैसे लगता है कि त्योहार हो रहा है, तो हम चाहते हैं रक्षाबंधन भी वैसे ही मनाया जाए। कोई ऐसी हमको मतलब ऐसा 4 लेन सड़क, 6 लेन सड़क नहीं चाहिए, ऐसी गली ही बता दो जहाँ बहनें सुरक्षित हो। तो ये वाली चीज़ें हमको चाहते हैं। और रही बात लड़कियों की पढ़ाई के लिए ना, तो हम इस रक्षाबंधन के इस हाथ से, बंधे हाथ से हम हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं कि इतनी खाली ज़मीनें रहती हैं, हम देखते हैं कोनो में भैंस लुटा रहा है, कोनो में गाड़ी पलटल है, कोनो में नाला बह रहा है, कीचड़ भरल है, खाली ज़मीनें हैं, उनको व्यवस्थित करके उस पर बिल्डिंगें बना दी जाए। गर्ल्स हॉस्टल के लिए गवर्नमेंट रखे, लड़कियों को एग्ज़ाम ले, जो ठीक ठाक हैं, पढ़ने में सिंसियर हैं, उसमें उन्हें 2 साल रहने का मौका दे दे। उस 2 साल का उसे मौका दे दे। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप कहिए कि भैया व्यवस्था देखो, लेकिन एटलीस्ट 2 साल मौका दे दीजिए ताकि वहाँ बैठ के रह के पढ़ सके। हम अगर गारंटी देते जितना को वो रखेंगे उतना को हम फ्री में पढ़ा देंगे। सबसे हम ये वादा करते हैं सरकार से, चाहे वो प्रधानमंत्री कर दे तो अति उत्तम। और तो फ्री की है पढ़ाई, ऑनलाइन एजुकेशन, तो वैसे अगर ये कह दें कि जो भी खटक तो नहीं रहे हैं, फ्री कर दिए तो लोग रील डाल रहे हैं कि अब इनका क्या होगा। हम तो यही चाहते थे। हम ये, आप सोचिए कि करोड़ों लोग हैं, क्या कोई एक शिक्षक या एक संस्था करोड़ों को कभी नहीं पढ़ा सकती? लेकिन जब संस्था वहां से प्रधानमंत्री देखेंगे तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, वहां तक पहुंच सकते हैं। देश का कोना कोना जब तक नहीं शिक्षित होगा क्या कर पाएंगे आप? इधर से विकास करिएगा तो उधर डैमेज डालेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें जहां तक लगता है कि लड़कियों को अगर ये 1.5-2 साल का भी मौका दे दिया जाए ना कि तुम इसमें रहो, अगर वो रख सकते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं। तो ये लोग कर दें अगर ऐसा, तो बेहतरीन हो जाएगा। आप हम इतनी लड़कियों से जो हमारे यहाँ राखी बांधती हैं उन सबको देखते हैं, उनको एक टेंशन होता है कि लॉज का पैसा देना, हॉस्टल का देना है, मेस का देना है, तो बहुत उनको टेंशन होता है। एक बार अगर मौका दीजिए ना, हम यकीन मानिए मेरा, अगर उनको 2 साल का मौका दीजिए, 2027 अगर 26 में देते हैं, 28 में आपको देखने को मिलेगा एकदम बदलाव, अचानक से इतना चेंजिंग आएगा उनके साथ। बहुत मन से वो पढ़ती हैं। लास्ट में जितने लोग देख रहे होंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर रक्षाबंधन के मौके पे? रक्षाबंधन के मौके पर यही कहना चाहेंगे कि बहनों को, जो भी लोग हैं, अपनी बहनों को या फिर जो भी माँ बाप हैं, बेटियों को बोझ नहीं बल्कि अपनी ताकत समझिए। जब भी दुनिया ने बहनों पे भरोसा किया, उन्होंने भरोसा को हमेशा खरे उतरे हैं। चाहे एविएशन देखिए, 40,000 फीट की उड़ान पे जहाज जो उड़ता है ना, उसमें पूरा केबिन का कमांड एयर होस्टेस के पास होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट इंडिया के पास है। पूरे बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे, ज़्यादातर महिलाएं संभाल के रखी हैं। ये जो आज दुनिया में सबसे बेस्ट बैंकिंग हम लोग का गिना जाता है यहाँ पे। आप चाहे हॉस्पिटल देखिए, नर्सिंग देखिए, जब भी हम लोगों ने महिलाओं पे भरोसा किया है ये हुआ है। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों जब मुसीबत में फंसेंगे तो उसी लक्ष्मी के पास जाएंगे जो महिला का स्वरूप है। जब कुछ जरूरत पड़ेगा उसी काली के पास जाएंगे, उसी दुर्गा माँ के पास जाएंगे, उसी वैष्णो देवी के पास जाएंगे। लेकिन हम पता नहीं क्यों अपनी बहन बेटियों के साथ वो विश्वास नहीं रखते। एक बार विश्वास रखेंगे, ये भी बन के दिखाएंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और बच्चियों से भी कहते हैं, दिल लगा के पढ़ाई करो बाबू लोग, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा वही दिन होगा आपके लिए सबसे खुशी का दिन। ये रक्षाबंधन है, इतनी लड़कियां हैं, इतनी लड़कियां। अब आप बताइए एक एक की रक्षा कैसे कर सकेंगे आप? तो इसका एक तरीका है, हम एक एक की रक्षा करें तो इससे बहुत ज़्यादा क्या बेहतर होता है कि हम इन सबको शिक्षित करें और उस काबिल बना सके कि ये पूरे समाज और जिला का रक्षा करें खुद से। इनके कमर में पिस्टल हो, कंधे पे स्टार हो, अब बताइए अब रक्षा करने की जरूरत है? अब वो हम लोग की रक्षा करें। तो हम चाहते हैं, उनका पैर तोड़कर बैसाखी नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं इनसे बैसाखी छीने, कुछ देर दर्द होगा, फिर इनको इनके पैरों पे दौड़ना सिखाएं और कहें कि देखो तुम हो जो अपना रक्षा खुद कर सकती हो। इतना ही नहीं, पूरे समाज की भी रक्षा कर सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।